And today, I am pleased to announce that AMD will invest approximately $400 million in India over the next 5 years. आपने दुनिया पे छाना है भीख मांग के, तो वो एक और टेक्निक, एक नए जो इनमें कंट्रोल पालेगा, ही विल रूल द वर्ल्ड टुमारो। इंडिया के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर की एक सुपर पावर बनकर उभरने वाला है हमारा हमसाया मुल्क भारत। दुनिया के बेस्ट मोबाइल फोन्स बना रहा है, उनका एक्सपोर्ट कर रहा है। इसके लिए तो बहुत एफर्ट्स करनी पड़ती है, जो यकीनन इंडियन गवर्नमेंट कर रही है और इंडिया के लोग कर रहे हैं। यही वजह है कि आपको जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वहाँ के सीईओज जो हैं वो भी इंडियन ही दिखाई देते हैं। Honorable Prime Minister, Taiwan is and will be your most trusted and reliable partner. अगर भारत में सेमीकंडक्टर्स बने तो लाख सवा लाख रुपए का लैपटॉप 40-45 हजार में बिकेगा। इतना फर्क पड़ जाता है दोस्तों। From 10th position in the Global League of Nations in 2014, India today ranks as the 5th largest economy in the world. No, semiconductor industry is a foundational industry. It is a mother industry. जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हरीश राज सुकाड़े। वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैं उपनिवरण। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। दोस्तों सेमीकंडक्टर एक ऐसी चिप होती है जो दुनिया के हर इलेक्ट्रॉनिक चीज में लगी है। सेमीकंडक्टर के बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज एक कचरे के डब्बे के समान है। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है। दोस्तों बता दूं कि 28 जुलाई को गुजरात में सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन पीएम ने किया। इस मौके पर उन्होंने भारत में सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों को 50% वित्तीय सहायता दी जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी का जोर है कि सेमीकंडक्टर हब बनेगा भारत। दोस्तों इस पे काफी कंपनियों के सीईओ ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने निवेश भी किया। सबसे बड़ा निवेश एएमडी के सीईओ ने किया है। दोस्तों कुछ पाकिस्तानी इस विषय पे रिएक्शन देते हुए कहते हैं कि पाकिस्तानी लोग शायद भीख मांगने की तकनीक विकसित करें, जिससे कि शायद दुनिया पे राज कर पाए। ये हास्य बात है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत सेमीकंडक्टर का हब बनेगा और कब बनेगा? कॉमेंट में अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों जय हिंद। जो इस वक्त बड़ी खबर है वो ये है कि ऐसा लगता है कि इंडिया सेमीकंडक्टर के सिलसिले में अब एक सुपर पावर बनने जा रहा है। अब देखिए एक बड़ी ताकत, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इस वक्त वो है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बनने जा रहा है। और उसके बाद यानी कि जिस तरीके से उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि मैं अपनी 3rd टर्म में अपने इस मुल्क को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर वो वाली डेट्स भी आ गई है जिसमें अमेरिका की जगह उन्होंने लेनी है। लेकिन इस सब पर तो हम बात करते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर के हवाले से मैं आपको ये बताती चलूँ कि कंप्यूटिंग से लेकर हेल्थ केयर और मिलिटेंसी यानी कि मिलिट्री और मिलिट्री सिस्टम्स, ट्रांसपोर्टेशन और क्लीन एनर्जी, इस सब में ये एक बहुत बेसिक फैक्टर होता है और बहुत की रोल प्ले करता है। और इस वक्त ख़ासतौर पर जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स की बात की जा रही है, उसमें अब जापान और इंडिया मिलकर ये सोच रहे हैं और ये प्लान बना रहे हैं कि इसके लिए कैसे इसको बेहतर बनाया जा सके। इस सिलसिले में जो अभी तक ये तजवीज़ और रिपोर्ट्स आ रही हैं हमारे सामने, उसमें एक तो ये बताया जा रहा है, जैसा मैंने आपको बताया, कि जो चिप जाइंट्स हैं जो कि इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं, वो इस तरीके से इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। और वहाँ पर इंडिया के पीएम मोदी की तरफ से जो तकरीर की गई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि हम ट्रस्टेड पार्टनर बने इन तमाम कंपनीज़ के। यानी उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया है, ये ट्रस्ट उनको दिलाया है कि अगर आप यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में इतनी बड़ा आप सोच रहे हैं इस एक डिपार्टमेंट में, ये जो एक फील्ड है इसके अंदर, तो हम ये यकीन दिलाते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मज़ीद फले फूलेगी और किस तरीके से हम मिलकर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और इंडिया का जो इस वक्त एम्बिशन एक नज़र आ रहा है वो ये है कि टू बिकम ए मेजर हब फॉर सेमीकंडक्टर्स। और इसमें यूएस, ताइवान और साउथ कोरियन जो हैं वो भी आप जानते हैं कि इस सिलसिले में बड़े कंट्रीज कहे जाते हैं। तो उसी तरीके से अब इंडिया भी इसमें एक वही दर्जा या वही लेवल हासिल करने वाला है। या आपने दुनिया पे छाना है भीख मांग के, तो वो एक और टेक्निक, एक नए किस्म की कोई मकसद नहीं था पाकिस्तान बनाने का सिवाय इंडिया तोड़ने का। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हिंदू और इंडिया दुश्मनी इज नॉट ए प्लस पॉइंट, इट्स ए नेगेटिव पॉइंट। कि इंडिया को तोड़ने के लिए हर वो बात की जाए जिससे लगे कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, उसमें वो कामयाब हो गए। कि सारे हिंदुस्तान में जहां मैं गया हूं, जिसको मैं मिलूं, मुझे कोई किसी ने तंग नहीं किया, नॉट एट ऑल।
बल्कि हर जगह वेलकम किया है, मिलके नहीं रह सकते, और इस्लाम खत्म हो जाएगा और मुसलमानों का खात्मा हो जाएगा। खोलो बॉर्डर, ਉੱਥੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਠੰਡੇ। हाँ जी, जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। और ये बहुत, जो सेमीकंडक्टर, देखिए डेटा है, सेमीकंडक्टर है, राइट, एआई है, जो इनमें कंट्रोल पालेगा, ही विल रूल द वर्ल्ड टुमारो। आपको चाहिए क्या? अच्छा, हर एक धंधे वाला चाहता है कि उसका धंधा एक्सपैंड हो, बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल टू शेयर होल्डर्स, राइट। मोदी जी कह रहे हैं कि हम लोग बैठे हैं यहाँ पे बिजनेस करने के लिए, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? माहौल चाहिए ना, तुम्हें एनवायरनमेंट चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें जमीन चाहिए, तुम्हें टैक्स बेनिफिट चाहिए, तुम्हें एक कंसिस्टेंट और कांस्टेंट और रिलायबल सप्लाई चेन चाहिए, वो सब दे रहे हैं ना तुम्हें, सब दे रहे हैं, एक 360 डिग्रीज एनवायरनमेंट दे रहे हैं, और बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तो प्रपोजल ऐसा, यही प्रपोजल मोदी जी ने उसके सामने रखा था, एलोन मस्क के सामने। एलोन मस्क कहता जी मैं आपका फैन हूं। फैन क्या हूं? उसको पैसे दिख रहे हैं यार यहाँ पे। तो एलोन मस्क कहता है मैं आता हूं यहाँ पे, ठीक है। एप्पल, अब टाटा घुस गया इस गेम में, टाटा घुस गया इस गेम में, तो एप्पल कहता है वेरी वेल, टाटा बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाइना से निकल रहे हैं धीरे धीरे लोग, इंडिया आ रहे हैं, ये गेम चल रहा है पूरा दोस्तों। सो नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में जो मैंने आपको बात बताई ना, इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है, हम धीरे धीरे जो हथियार खरीद रहे हैं, धीरे धीरे जो वेपन्स खरीद रहे हैं, राइट, सब में सेमीकंडक्टर की जरूरत है, सब में दोस्तों। वो सिर्फ तमंचे राइफल वाले दिन चले गए। आपके जो लेटेस्ट मिसाइल सिस्टम है, आपके अग्नि से लेकर आपके हर चीज से लेकर, जो लेटेस्ट आपकी मिसाइल्स हैं, लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, लेटेस्ट कंप्यूटर्स हैं, लेटेस्ट आपके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की वो हैं, सिग्नल की इक्विपमेंट है, जो भी लड़ाई का साजो सामान है, यू रिक्वायर सेमीकंडक्टर्स इन इट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, और रिसेंटली एक मीटिंग भी की गई है, बहुत बड़ी मीटिंग की गई है, सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस 2023। देखिए, इसके लिए तो बहुत एफर्ट्स करनी पड़ती है, जो यकीनन इंडियन गवर्नमेंट कर रही है और इंडिया के लोग कर रहे हैं। यही वजह है कि आपको जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वहाँ के सीईओज जो हैं वो भी इंडियन ही दिखाई देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत जगह पर इंडियंस जो हैं वो पहुंच चुके हैं, और उसमें डेफिनेटली उनकी मेहनत है। चाहे वो इंजीनियरिंग की फील्ड हो, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की जाए, और अभी सेमीकंडक्टर चिप्स के हवाले से बात की जाए, तो बहुत तेजी से वो अपना डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इसी मीटिंग में या इन्हीं चीजों को लेके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये बोला है इंडिया टाइम टू शाइन। या उनकी स्टेट किसी के पास भी कुछ लेने जाती है, चाहे वो राइफल जहाज ले रही हो, चाहे वो हथियार खरीद रहे हो, चाहे वो कुछ भी ले रहे हो, उसकी वो पेमेंट कर रहे होते हैं। और हम ये कि हम या तो उधार मांग रहे होते हैं, या कह रहे होते हैं अच्छा थोड़े थोड़े पैसे करके दे देंगे, या फिर ऐसे ही फ्री में दे दो, जैसे वैक्सीन ली या कुछ भी ली। तो तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अमेरिका इंडिया को सपोर्ट कर रहा है चाइना को नीचे लाने के लिए, चाइना को खींचने के लिए, खासतौर पे इस रीजन में इंडिया को सपोर्ट किया जा रहा है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका को इंडिया को सपोर्ट करने की जरूरत है अपना कोई काम निकलवाने के लिए, इसलिए कि इस वक्त उनकी इकोनॉमी जिस तरीके से जा रही है और जैसे उनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, तो वो तो किसी के दबाव में आएंगे नहीं।